वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त कौन आपसे ऑब्सेस्ड है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइम से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? लेट्स सी हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। हील करें मतलब कि रिलैक्स हो जाएं और किसी को भी अपने माइंड में ना रखें। रिलैक्स, ठीक है। ये हम खुद देखते हैं इस रीडिंग के ज़रिए कौन आपको करंट टाइम फ्रेम पे, कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। लेट्स सी। मेडिटेट करें आप। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? कौन मेरे व्यूवर से करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है राइट नाउ? कौन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, उसके दिल दिमाग पे आप हैं? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ओके, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? पेज ऑफ कप्स। करंट टाइम फ्रेम पे कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, ठीक है। जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, ये इंसान आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? काफ़ी अट्रैक्शन है इस इंसान के दिल में आपको लेकर, ठीक है। लेकिन काफ़ी फेयर है, ठीक है। ये डिस्टेंस पे हो सकता है, आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आ नहीं रहा, एक फेयरफुल है। इसको नहीं पता कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मतलब कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करता है, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ आता है, ठीक है, तो आप कैसा वो करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है लेकिन फियर है, क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं इतना बता दूँ, बहुत क्लियरली आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी एक डबलिश एनर्जी यहाँ पे, कोई ना कोई नेगेटिविटी, एक नेगेटिव थॉट हो सकता है, ठीक है। प्लेयर काइंड एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। एक प्लेयर काइंड पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ किसी फिजिकल अपैरेंस या आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है, आपके साथ इसलिए कनेक्ट करना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाह रहा है। ये पर्सन दूर पे है, डिस्टेंस पे है। ऐसा हो सकता है आप इससे इंटरनेट पे कहीं कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, अदर सिटी अदर कंट्री में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। आपके साथ बात करना, आपको लेकर सोचना, इस तरह है आपके ऊपर, आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा चाइल्डिश हो सकता है, थोड़ा सा पेज की एनर्जी है कि जैसे कि मुझे यहाँ पे लव फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। आपकी पैसे को देखकर या आपका जॉब कैरियर या आपके अच्छे फाइनेंसेस को देखकर या आपकी तरफ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है, मतलब कि एक अट्रैक्ट होना, आपकी तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस इंसान का। थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। इसको नहीं पता कि आपको जो भी ऑफ़र करेगा आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। एक मैनिपुलेटिव इंसान हो सकता है। देखें, अगर आप किसी डिस्टेंस पे आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं कि आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, ये सीरियस है या नहीं है, ये जितना आपको लव केयर इमोशंस शो कर रहा है, ये इसके रियल है या नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जैसे कि है समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो सही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे एक आप सोच लें, ऐसा ना हो आपको इसका ऑफर एक्सेप्ट करके आपको पेन हो, आपको बैक स्टेपिंग और चीटिंग फील हो, क्योंकि मुझे लव नहीं लग रहा, डिप्लोमेसी लग रही है, एक ऑब्सेशन लग रही है, एक एक मतलब कि एक सुपरफिशियल कनेक्शन लग रहा है। ये इंसान क्लियर भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना ये फन में, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएं इमोशनली मेंटली। तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है, बी अवेयर। ये कोई ऐसा पर्सन है, दूर है, डिस्टेंस पे है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं तो आप इससे इंटरनेट पे मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा गपशप कर रहा है, बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, ठीक है। जो दिखा रहा है वो नहीं है, ठीक है, आप समझ नहीं रहे। जो देख कर आपकी तरफ आ रहा है ये वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शायद आप स्टक फील कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको करना क्या चाहिए। शायद कुछ ऑफ़र कर रहा है आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड कर रहा है, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर इरादे या इंटेंशन नहीं है, बहुत थॉट इसका क्लियर नहीं है, ठीक है। ओके, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिलाई मत करें, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो। कहने का मकसद ये है, ये आपसे जो भी ऑब्सेस्ड कर रहा हो रहा है दूर से, बहुत इंटरनेट
इंटरनेट कम्युनिकेशन है, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच जैसे कि आपको फील होगा ग्रीडीनेस, जैसे कि क्लेवर एनर्जी इस इंसान की, एक स्मार्टनेस, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। जैसे कि आपकी किसी चीज़ को देखकर अट्रैक्ट होना, आपको ये चीज़ फील होगी, आपको ऑब्जर्व करके बात करना, या आपसे मतलब कि इन्फॉर्मेशन लेना आपके बारे में, आपके सेल्फ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पर्सन हो सकता है, थोड़ी सी एक टॉक्सिसिटी हो सकती है इस इंसान में, ठीक है। मतलब कि आपको काबू करने वाली बात, डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है आप लोगों का इस इंसान के साथ। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है, नेगेटिविटी है यहाँ पर। आपको अगर आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर कट ऑफ करना चाहिए इस इंसान को, ठीक है, अपनी लाइफ से, क्योंकि ये आपको किसी तरीके से ग्रैब करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है, माइंड गेम्स खेल सकता है आपको। अ, ऐसा हो सकता है कि आपको होपफुल करके आपको फिर आपसे डिटैच हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, या अपनी लाइफ में कुछ एंड कर आ रहा है, ठीक है, कोई नेगेटिव कनेक्शन, ठीक है। इसको हीलिंग चाहिए, इसको मेंटल पीस चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट पर्सनैलिटी है, स्मार्ट प्ले करता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत देखभाल करिए, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी क्लोज फ्रेंड में से कोई ना कोई ये इंसान है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अच्छा फ्रेंड बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा रहो आप कहीं से निकलने के लिए इस इंसान के साथ एक नेगेटिव और टॉक्सिक कनेक्शन में फंस जाएं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, सेल्फिश है। अ, ये पर्सन आपको गलत वे में ट्रैप करेगा, लेकिन इसका इंटेंशन, अगर आपके पास अच्छे फाइनेंसेस हैं, आप अच्छी जॉब करते हैं, आप अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल आपके फाइनेंसेस इसका टारगेट है, या आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको मैनिपुलेट करना। मतलब कि यहाँ पे बहुत कुछ है। ये आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं थोड़ा सा स्नेकी है, थोड़ा सा एक फ़ायदा उठाने वाला इंसान हो सकता है, या आपको बेवकूफ़ बना सकता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल उसमें रहेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आप जस्टिस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ में, लेकिन ये आपका जस्टिस नहीं है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं ये वो नहीं है, ब्लैक एंड वाइट। मुझे ऐसा लग रहा है आप डेफिनेटली कंफ्यूज हैं, आप बहुत श्योर नहीं है इस इंसान को लेकर। और अगर आपकी कहीं इंट्यूशन आपको स्टॉप कर रही है आपकी कन्फ्यूजन की वजह से, आपकी कन्फ्यूजन आपको बार बार कह रही है नहीं इधर मत जाओ, तो इधर मत जाएं, ठीक है। तो ये एक आप इस करेक्शन को सिर्फ ऐसे ही ले सकते हैं, एक्सेप्ट मत करें कि एक लाइक अ जस्ट कम्युनिकेशन, बस इससे ज़्यादा कुछ मत, इसकी इस कनेक्शन की कोई और आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको सीरियसनेस मत दिएगा, या इससे ज़्यादा इस इंसान को देखें, बहुत स्नेकी नेचर है, ठीक है, बहुत स्नेकी बिहेवियर है। ये एक आपको ऐसा हो सकता है आप किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर किसी ट्रैप में ना फंसे इस इंसान के साथ, क्योंकि एक ट्रैप हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। ये आपको ऑब्सेस इसलिए कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके पास क्या क्या है, ठीक है। मतलब कि आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या सोचता है आपका दोस्त बन के आपकी लाइफ में आना, आपको बेवकूफ़ बनाना, बिटवीन डार्क एंड वर्ल्ड, ठीक है। आप यहाँ पर वैसे ही एक डार्क टाइम से बाहर आ रहे हैं, तो आपको किसी भी ऐसी नेगेटिव रिलेशनशिप में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्रेजर आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक स्लो है, आप जहाँ से बाहर निकल रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मदद, आप चीज़ों को वो करें, ठीक है। आप वहाँ से तेज़ी से बाहर आने के लिए, या किसी ट्रॉमा से तेज़ी से बाहर आने के लिए, या ओवर थिंकिंग की वजह से, आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन की वजह से किसी ऐसे इंसान का सहारा मत लें जो आपको कहीं जाके स्टक कर दे, या कहीं जाके फंसा दे, या कहीं आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने ना दे, ठीक है। यहाँ पे आप एक लॉयल रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉयल कनेक्शन चाहते हैं, नो प्लेस लाइक होम वाला, मतलब कि ये आपकी टाइप नहीं है रिलेशनशिप, ये आपकी टाइप नहीं है ये इंसान है। ये किसी का एक दूर कंट्री से होगा, या सिमिलर कंट्री से भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा गपशप या कम्युनिकेशन हो रही है, या इंटरनेट पे ज़्यादा मिला है ये इंसान। फ्लेक्सिबल, आप अपने साथ टाइम गुजारने की कोशिश करें, किसी किसी इंसान का सहारा मत लें वहाँ से निकलने के लिए। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है, लेकिन आप किसी ऐसे टॉक्सिक प्लेयर काइंड एनर्जी का सहारा मत लें, अपनी लाइफ को आप स्टक कर देंगे ऑर्फन, ठीक है। एक डेथ एंड रीबर्थ है, ये जो भी इंसान है ये भी अपनी लाइफ में कहीं से निकल रहा हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये आपकी सैडनेस का, ये आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठा सकता है।
आप ऑलरेडी पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर कर आ रहे हैं, आपने अपने पास में बहुत ज़्यादा वैसे ही एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सन फेस किया है, ठीक है। ये एक वो डोमिनेटिंग था, ये आपका फ़ायदा उठा सकता है, जो भी पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है आपको किसी की ज़रूरत है, आप अकेलेपन को चूज़ करते हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं, आप कंफ्यूज हैं लाइफ में, ठीक है। ये आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ये आपको अपने ट्रैप में फंसा सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपनी हीलिंग के लिए या अपने मूड स्विंग की वजह से या अकेलेपन की वजह से अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करा, तो आप किसी नेगेटिविटी का मतलब कि किसी आप नेगेटिव नेगेटिव कनेक्शन में पड़ सकते हैं, या किसी आप मतलब कि एक ये आइडियल रिलेशनशिप नहीं है आपके लिए, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप डिज़र्व नहीं करते, बस ये वाली बात है। ये कोई आपसे फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। ये आपसे एक सुपरफिशियल और टेम्परेरी कनेक्शन बना सकता है। इसका टेम्परेरी होगा, लेकिन आप वैसे ही वुंडेड हैं, ठीक है। आपके अंदर और ताकत नहीं है और हिम्मत नहीं है, ठीक है, कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक ग्रो कर सकें, उस जगह को छोड़ सकें, ठीक है। ओके, आप जिस कि आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है न्यू फ्रेंडशिप है, न्यू आप लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो बी अवेयर, आपको बहुत मीठी मीठी बातें लग रही होंगी, आपको काफ़ी केयरिंग लग रहा होगा, काफ़ी लविंग लग रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हैपनिंग टाइम ये इंसान आपके साथ बिताना चाह रहा होगा, आपको खुश रख रहा होगा, ठीक है, आपकी मीठी मीठी तारीफ़ें करके। तो प्लीज़ बी अवेयर, यहाँ पे कुछ है जो नेगेटिव इसके माइंडसेट में है, या बहुत ज़्यादा सेल्फिश एक जो आपको शो कर रहा है वो एग्जैक्टली वो ये इंसान है नहीं, ठीक है। लेट्स सी, भाई सोच समझ कर ट्रस्ट करें, ठीक है। अपना टाइम लें, आप अपना टाइम लें, आप उसको ऑब्जर्व करें, फिर इसके ऊपर ट्रस्ट करें ये इंसान क्या है, ठीक है। बिल्कुल आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, एक फोकस पर्सन है, आप मेच्योर पर्सन है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक किसी भी ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स, आप स्लोली मूव करें, आप बहुत सोच समझ कर चलें, ठीक है। ना आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ना आप बहुत वो, ठीक है। अपनी फैमिली की तरफ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस में, फैमिली में, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी फैमिली के साथ टाइम ले सकते हैं। आपको अगर हीलिंग चाहिए तो आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, बच्चों के साथ रह सकते हैं, पेट्स के साथ रह सकते हैं, ठीक है। अपने इल्यूजन से बाहर आने के लिए आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आप इमोशनली लोनली हैं, ठीक है। या तो ये आपकी मैरिज है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कमिटमेंट या मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, ये मैरिज मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतनी बात याद रखें। आपकी मैरिज के हवाले से आपकी लाइफ में आपको ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली ऑफ़र मिले किसी वर्गो, सॉरी, हाँ वर्गो हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। आप किसी, जो इंसान चला गया आपसे मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आप मैरिज को लेकर आप सोचते रहते हैं कि आपसे मैरिज होगी या नहीं होगी। जो इंसान जान चुका है आपकी लाइफ से, जो निकल चुका है, लेट्स सी उस इंसान के साथ आपका, आप वो इंसान के साथ आपका कुछ फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन आप जिससे भी कनेक्टेड हैं, आप जिससे भी अट्रैक्ट हैं, आप जिसको भी डील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, एज अ फ्रेंड, एज अ चिट चैट, एज अ मतलब कि एक गपशप के तौर पर, आप में कोई इंसान है जो आपसे, आप जिससे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो इंसान आपके लिए प्रॉब्लमिस्टिक बन सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच आप लोग मिलें, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा डिले है यहाँ पर, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आप लोग, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, अगर आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे, तो माइट भी पॉसिबल आप लोग कम्युनिकेट करें, ठीक है। लेकिन डुअल माइंडसेट से, नेगेटिविटी से बाहर निकले, अपने आप को कहीं स्टक मत करें, ठीक है। डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं अपने उस पार्टनर से, अपने आप को ग्लो कर रहे हैं, अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, जिस कनेक्शन में से आप निकले, लेकिन आप उस इंसान को होल्ड करके बैठे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। अभी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस है, लेकिन हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे कनेक्शन में मत पड़े जो इंसान आपको मैनिपुलेट करे, ख़राब एक स्ट्रक्चर्स में छोड़ दे। आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है।
बहुत ज़्यादा आप अपनी प्रीवियस लव लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उसकी वजह से कोई ऐसी गलती मत करिएगा जो आपको और आगे फर्दर फ्यूचर में जाके स्टक कर दे, हैंग कर दे, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी ना हो सकें, बेहतर ना हो सके कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आप वो सब चीज़ें चूज़ करें जो आपको बैलेंस दें, ठीक है। जिस कनेक्शन को आप होल्ड करके बैठे हैं थोड़ा सा उधर कन्फ्यूजन ज़रूर है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन भी हो सकती है, लेकिन आप उस इंसान को आपने निकाला नहीं है अपने दिल दिमाग से। लेकिन जो आपकी तरफ आ रहा है वो एक क्लियर काइंड पर्सन है, वो एक टेम्परेरी और या आप अपनी स्टक रहने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो करंट रिलेशनशिप है उसमें जो एंडिंग आपको बैक स्टेपिंग या आपको चीटिंग फील होती है, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। आप उस जगह से निकलने के लिए भी आप कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं ब्रोकन हार्ट होने की वजह से भी, कि आपको जो ठीक ना मतलब कि आपको जो आगे जाके पेन या डिस्टर्ब दे दे, आपको अपने आप में हील करना है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको अपने आप में हील करना है, ठीक है। सेल्फ लव करना है, एंजल ऑफ लव, ठीक है। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है सन, अपने साथ एक न्यू स्टार्ट करना है, न्यू बिगनिंग लेकर आनी है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। अपने आप में एक बैलेंस लेकर आए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपका हो सकता है आपकी लव लाइफ में कार्मिक सिचुएशन चल रही है, ऐसा ना हो आप इसी वजह से आप किसी और कर्मों में फंस जाएं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप को बैलेंस रखें। आप वैसे भी इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी कोई कर्मा हो आपके इर्द गिर्द चल रहा हो, ठीक है। आपके लव रिलेशनशिप कार्मिक सिचुएशंस में चले जाते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, एक सिमिलर एनर्जी होती है आपके दोनों आपके रिलेशनशिप्स की। आप जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं आप एक ही तरीके से पैटर्न में रहते हैं उस कनेक्शंस में, ठीक है। आपको अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपकी अपनी फैमिली, अपने किड्स हैं या आपके फादर मदर या जो भी हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए उन पर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको अपनी फैमिली एक्शन, ठीक है। आपको इस वक्त जो है ना अपने अपने आप को जो है ना एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको आप जहाँ खड़े हैं आपको वहाँ नहीं होना चाहिए तो आप वहाँ से निकल जाएं, लेकिन अपने आप को हील खुद करें। एक्शंस लेने के लिए आप बहुत डिस्टर्ब मत हो, ठीक है। आप ये मत सोचें कि आपकी लाइफ में जो स्टॉर्म आया है वो कभी सही नहीं होगा, वो होगा, ठीक है। आपको इस वक्त फोकस करना है अपने फैमिली पे, अपनी लव लाइफ में नहीं, ठीक है। आप किसी इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, डिसीट फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान के साथ एक मैरिज और कमिटमेंट सोचते थे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, आपको हमेशा डिसेप्टिविटी फील होती है। आप किसी इंसान के साथ एक कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली लाइफ फील कर रहे थे। आपके उस इंसान के साथ एक अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं, आप उसके साथ कमिटमेंट, मैरिज, एक फैमिली ड्रीम कर रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है। आपको बैलेंस रहना चाहिए। आप थोड़ा सा उस चीज़ से माइंड हटाएं, ठीक है। अगर वो आपने उधर से माइंड नहीं हटाया, आप किसी और भी किसी नेगेटिविटी में फंस सकते हैं। मतलब कि आप उससे बाहर निकलने के लिए आप किसी ऐसी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं जो आपके साथ फर्दर साथ ना चले या अलाइन ना हो सके, एक नेगेटिविटी आ जाए। क्योंकि आप आपके जो लव लाइफ है उसमें कार्मिक इश्यूज़ हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रश करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि तारीफ़ें करते हैं, आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वही एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, वो इंटरेस्ट उनका लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, या वो जिस तरीके से लोग आपकी तरफ आते हैं उसी तरीके से परमानेंट नहीं रहते या कंटिन्यूसली नहीं रहते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। इन एंड आउट एनर्जी आपको बहुत लेट रियलाइज़ होता है एक प्लेयर के साथ आप कनेक्टेड है। मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ इस टाइप का कार्मिक ऑरा चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है। मल्टीपल आपकी लाइफ में ऐसे ही पर्सन आते हैं और अभी भी आप किसी प्रीवियस कनेक्शन या प्रीवियस अटैचमेंट या किसी चीटिंग से या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए आप किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर सकते हैं जो आपको एक एक इल्यूजन हो, ठीक है। जो एक बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड पर्सन हो, जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान हो, जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाला पर्सन हो। तो प्लीज़, ठीक है। तो इस वीडियो को रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आप एक अभी फोक और फेयर में हैं, ठीक है। मैंने आपको एडवाइस भी दी है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको खुद को बैलेंस करना है, न्यू स्टार्ट करना है, अपने आप में बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। अपने अपने अंदर यिंग और यांग साइड, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी भी मत आए, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप एक फेमिनिन एनर्जी में मत आए, आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। ब्रोकन है अभी आप राइट नाउ, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है आपकी, रिलेशनशिप की ब्रोकन एनर्जी, थर्ड पार्टी की वजह से, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से, लोगों की वजह से, लेकिन आप ब्रोकन है, ठीक है। आपको लगता है आप जितना देते हैं आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता, आप डिज़र्व ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको लोग उतना देते नहीं हैं।
ठीक है। तो प्लीज़ लोगों का एक सही इरादा जानें, फिर लोगों को एंट्री दें अपनी लाइफ में। आप एग्जिस्टेंस बहुत आसानी से दे देते हैं लोगों को अपनी ज़िंदगी का, तो आपको उस चीज़ को सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर इतनी हो रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।